हेलो व्यूअर्स, द मैथमेटिक्स सब के एक नए शानदार सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं ऑड नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहला जो नंबर है वो 1 है। इस 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 को हम लोग 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स 1 स्क्वायर का वैल्यू भी होता है कितना? 1। जो हमारा नेक्स्ट ऑड नंबर है वो है 3। तो 1 और 3 को हमने ऐड किया तो हमें मिल गया 4। और ये 4 क्या है? ये 4 है 2 का स्क्वायर। ये पहला नंबर जो था वो 1 था और उसका स्क्वायर जो था वो 1 है। उसके साथ हमने 3 को ऐड किया तो हमें मिल गया 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट ऑड नंबर या नेक्स्ट विषम संख्या जो होती है वो है 5। 1 और 3 के साथ जब हमने 5 को ऐड किया तो हमें मिला 9। और ये 9 क्या है? ये है 3 का स्क्वायर। इस सीक्वेंस में जो नेक्स्ट ऑड नंबर आता है, नेक्स्ट विषम संख्या आती है वो है 7। उस 7 को जब हमने ऐड किया दैट मीन्स 1 के साथ 3, 3 के साथ 5 और 5 के साथ जब हमने 7 को ऐड किया तो हमें मिला 16। और ये 16 को देखकर हमें क्या याद आता है? ये है 4 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस में ये नंबर्स चल रहे हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो 4 का स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है जब हम लोग फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स को ऐड करें। 5 का स्क्वायर कैसे मिला हमें? जब हमने इस 1, 3, 5, 7 के साथ 9 को भी ऐड किया, यानी जो आगे आने वाली नेक्स्ट विषम संख्या है जब हमने उसे ऐड किया तो हमें मिला 25। और इस 25 को हम लोग क्या जानते हैं? ये होता है 5 का स्क्वायर। नेक्स्ट जो नंबर हमारे सीक्वेंस में है वो है 11। तो 1, 3, 5, 7, 9 के साथ जब 11 हम लोग ऐड करते हैं तो हमें कितना मिलता है? 11 ऐड करने पर हमें मिलता है 36। और ये 36 जो है वो है 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर मिला हमें 2 का स्क्वायर मिला, 3 का स्क्वायर मिला, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। मैथ्स को हम लोग हमेशा एक कॉन्सेप्चुअल वे से ना पढ़ के एक फन वे में पढ़ सकते हैं ताकि ये हमें एक गेम की तरह लगे और जो क्वेश्चंस हमें मिलेंगे वो क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने में मज़ा आए। आप देख रहे हैं हमारे पास जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है? 13। जब इस सीक्वेंस में 13 को हमने ऐड किया, यानी ये जो नेक्स्ट विषम संख्या 13 है उसे हमने ऐड किया तो ये 36 जो था वो बन गया 49। और ये 49 होता कितना है? 7 का स्क्वायर। अब आता है नेक्स्ट विषम संख्या या ऑड नंबर 15। इस 49 में जब 15 को हमने ऐड किया तो हमें मिला 64, जिसे देखकर हम क्या समझ सकते हैं? ये क्या है? एक्चुअली ये 8 का स्क्वायर है। आगे आते हैं 17 के पास। इस सीक्वेंस में यानी 1 के साथ 3 के साथ 5, 7, 9, 11, 13, 15 में जब 17 को हमने ऐड किया तो हमें मिला 81, विच इज़ द स्क्वायर ऑफ 9। अब आगे आते हैं नेक्स्ट विषम संख्या या ऑड नंबर की ओर, जो है 19। जब हमने उसको ऐड किया, 81 में जब हमने 19 को ऐड किया तो हमें मिला 100, जो कि है 10 का स्क्वायर। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो सारे के सारे विषम संख्याएं हैं या ऑड नंबर्स हैं, इनको ऐड करते जाएंगे और हमें क्या मिलते जाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स मिलते जाएंगे। और ये एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहे हैं, 1 के बाद 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, देन आप देख सकते हैं 8, 9 एंड एट लास्ट 10। आशा करते हैं कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, कुछ नया आपने देखा। वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि हम लोग दिखाने वाले हैं कुछ और मज़ेदार बातें। व्यूअर्स, अगर 1 से लेकर 9 तक के सारे नंबर्स को हम लोग एक साथ लेकर उसे 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में हमें मिलता है इतना, जहाँ पे 1 को छोड़कर कोई और नंबर है ही नहीं। इसी सीक्वेंस को या इसी नंबर को अगर हम लोग 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है ये आंसर, जहाँ हमें आंसर में सिर्फ 2s ही देखने को मिलते हैं, 2 के अलावे और कुछ भी नहीं। आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 करने पर आता है 18,
जैसे ही हमने यहाँ पे 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया, इस नंबर को भी हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा हमें 2s में आंसर। उसी तरह से अगर हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 27 क्या है, 9 3 27। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें जो आंसर मिलेगा उसमें आपको 3 को छोड़कर कोई और डिजिट देखने को ही नहीं मिलेगा। आगे आते हैं 36 के पास, जो कि आता है 9 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर। 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला आंसर में सिर्फ 4 और कोई भी डिजिट नहीं। आपको शायद बहुत मज़ेदार लग रहा होगा, आपने ऐसे कॉन्सेप्ट बहुत सारे देखे होंगे। आगे आने वाले दिनों में हमारे चैनल में ऐसे और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे 45 से मल्टीप्लाई करने की ओर। 45 है 9 को 5 से मल्टीप्लाई करने का रिजल्ट। तो इसमें हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा पूरा का पूरा 5 के फॉर्मेट में, जहाँ आंसर में 5 को छोड़ के कोई और डिजिट ही नहीं मिलेगा। आगे आते हैं हम 54 की जगह। 54 जो आता है वो आता है 9 को 6 से मल्टीप्लाई करके। तो 9 को 6 से मल्टीप्लाई करने पर आया 54 और यहाँ पे हमारा रिजल्ट में भी कितना आ गया, सिर्फ और सिर्फ 6। आगे आते हैं 63 के पास। जब हम लोग इस नंबर को 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 63 है क्या, 9 7 63। तो हमारा जो आंसर है उसमें 7s ही आएंगे, 7 को छोड़कर कोई और डिजिट नहीं आ सकता। उसी तरह से 72 जो है वो क्या है, 9 8 72। हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसे 72 बना दिया 9 को 8 से मल्टीप्लाई करके। हमारा जो रिजल्ट होगा उसमें सिर्फ 8s ही आएंगे। तो है कितना मज़ेदार, आप देख रहे होंगे यहाँ पे 1s 2s 3s 4s 5s 6 7 8 और 9 के फॉर्मेट में आपको सारे नंबर्स के रिजल्ट मिल रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन के रिजल्ट मिल रहे हैं, जहाँ पे हम लोग 9 के मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं ये आप आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप देख सकते हैं 81 72 63 54 45 36 27 एंड 18 जो सारे 9 के मल्टीपल्स हैं, उनको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके हमने किस तरह से आंसर को 1s 2s 3s 4s 5s एंड सो ऑन के फॉर्मेट में लाया। आशा करते हैं आज के वीडियो में आपने कुछ नया सीखा और आज आप कुछ मज़ेदार चीज़ें सीख कर जा रहे हैं। अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में। आगे आने वाले दिनों में हम लोग ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ और मज़ेदार वीडियोस लाने वाले हैं। उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर टैप करना ना भूलें। थैंक यू।